Hello friends. So this question is from the JEE Mains paper 2017 and it's from the section of physics. The paper which we are referring is the set D and from set D the question number is 53. The question is fairly simple. In this question we have been given a particle who is performing simple harmonic motion. जो particle है वो simple harmonic motion perform कर रहा है about its mean position या जिसको हम equilibrium position भी कहते हैं. हमें ये कहा गया है कि जो टाइम पीरियड है उस पार्टिकल का वो इक्वल्स टू टी है, कैपिटल टी. और जब हम मोशन की शुरुआत करते हैं एज एंड व्हेन वी स्टार्ट द मोशन एट टी इक्वल्स टू 0 द पार्टिकल इज एट इट्स मीन पोजीशन. हमें पता है कि अगर कोई भी पार्टिकल ऐसा रहता है और ये मान लो पार्टिकल का मीन पोजीशन है जिसको हम m से डिनोट करते हैं और ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, तो एट टी इक्वल्स टू 0 हमें ये कहा गया है कि हमारा पार्टिकल इस पॉइंट पर है. हमें ये पता करना है कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होगा फॉर दिस पर्टिकुलर मोशन वो किस तरह से दिखेगा. तो in this question we have been asked to find out the kinetic energy versus times graph. Now the question is fairly simple. We know that whenever the particle is performing SHM उसका kinetic energy जो है वो टाइम के साथ वेरी करता है. जब पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे होता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है क्योंकि उस टाइम पे उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होता है. ऑल द फोर्सेस हैव बीन बैलेंस्ड एंड उसकी वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन इज मैक्सिमम. We know that at the extremes position, that is the positive extreme or the negative extreme, particle जो है वो momentarily rest पे आ जाता है in that motion and hence we know कि extremes पे जो उसकी velocity या velocity 0 होगी तो kinetic energy क्योंकि half mv square होती है तो वो kinetic energy भी 0 होगी दोनों extreme positions पे. तो जब मैं अब इस particle के motion का graph plot करूंगा, please note that this is the graph for the motion of the पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी. तो मेरा y एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी आएगा और जो मेरा x एक्सिस होगा वो टाइम आएगा. अब मैं इस पार्टिकल का मोशन प्लॉट करने वाला हूँ, काइनेटिक एनर्जी को प्लॉट करने वाला हूँ यहाँ पे. तो मुझे पता है जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो मीन पे मैक्सिमम होती है तो एट t इक्वल्स टू 0 वो मैक्सिमम होगी. तो एट t इक्वल्स टू 0 जब मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा so let's say this is the time axis and this is equals to 0 so my kinetic energy would be maximum. So this is my maximum kinetic energy और वो इस टाइम पे मैक्सिमम होगी. अब मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट टाइम 0 तब होता है जब वो इस एक्सट्रीम पे होगा या इस एक्सट्रीम पे होगा. अगर मैं पूरे मोशन की बात करूं तो टाइम t विच इज अ टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू अगर पार्टिकल यहां से शुरू करता है और मैं अज्यूम करता हूं कि पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहां से यहां जाने के बाद यहां से फिर यहां जाएगा और पार्टिकल यहां पर आ जाएगा. दिस इज द एंटायर टाइम पीरियड. सो आई नो दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू t/4. दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू t/4. This is nothing equals to t/4 and this is nothing but equals to t/4. तो यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने पे मुझे पार्टिकल को t/4 टाइम लगेगा. तो फर्स्ट टाइम जब मेरी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी तब t/4 पे 0 होगी. तो आई नो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वुड बी इक्वल्स टू ke max. इट वुड कम डाउन टू 0 एट t/4. जब वो पार्टिकल वापस से रिटर्न करके अपने मेन पोजीशन पे पहुंचेगा तो फिर से मेरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी. तो मुझे पता है कि मेरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी t/4 प्लस t/4 दैट इज t/2 पे. t/2 पे मेरी काइनेटिक एनर्जी जो है फिर से मैक्सिमम हो जाएगी. जब इस t/2 से अगेन t/4 मैक्सिमम जब वो पहुंचेगा इस एक्सट्रीम पे तो मेरी काइनेटिक एनर्जी फिर से 0 हो जाएगी एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू this point which is 3t/4. t/4 plus t/4 plus 3 plus t/4 that is 3t/4 and again after a t/4 time interval my particles kinetic energy would be maximum. So मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो उसकी kinetic energy है वो maximum है and that is equals to t. That is time is equals to t and this is the graph of the kinetic energy versus time for a particle as given in this question.